बहुत बढ़िया लगा। हमारा जीवन में वो प्रथम अवसर था कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हमें रामनामी मुकुट और रामनामी ओढ़नी जिसको बोलते हैं पहनाकर सम्मान किए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले हमारे इधर और आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद लेने जेठा में, शक्ति जिले में। तो आशीर्वाद लिए माता जी का, तो माता जी ने आशीर्वाद दिया था कि आप एक बार पुनः राजा बनकर आइए। तो हम, आप राजमुकुट तो पहनते आ रहे हैं 2 बार से, कि जब तीसरा बार आप प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तो हम आपको भक्ति का मुकुट पहनाएंगे। ये केवल तोप नहीं है, ये अन्न जल त्याग करके, ये स्याही भी अपना होता है, वस्त्र भी अपना होता है और भजन होते रहता है। वहां सिद्ध करके जो शुद्ध सात्विक लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा ये निर्माण किया जाता है। और ये राम नाम का मुकुट हमने उनको पहनाया। और ये भी बातें हुई कि सैकड़ों साल से हम राम नामियों का एक सपना था राम मंदिर का, जो आज तक किसी ने उसका निर्माण नहीं कर पाया था, रामलला को विराजित नहीं कर पाए थे। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारी जनता की सहयोग से आज रामलला अयोध्या में बैठ गए। इसके लिए हमने उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया। और जो रामनामी सैकड़ों वर्षों से अपने शरीर में राम राम नाम लिखा करके जो इन्होंने त्याग तपस्या किए हमारे समाज के लोगों ने, उस त्याग तपस्या को इन्होंने सार्थक कर दिया। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को सधन्यवाद और राम राम बोले। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और वो पल था जिसे हम नहीं कह सकते। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जैसे केवट जी ने राम जी का चरण धोकर जो आनंद उनको की अनुभूति हुई होगी, उसी प्रकार से कल मुकुट पहनाकर हमें बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। और हमने राम नाम से प्रार्थना भी किया कि जो राजा होता है, प्रदेश का हो, देश का हो, उसमें ईश्वर का अंश समाहित होता है, ऐसा हमारा मानना है, हमारे पूर्वजों का। तो हम उनका सहयोग करें, उनकी राज का चलाने में जहां तक हमसे बन पाए सहयोग करें। इसीलिए हमने वो मुकुट पहनाया भक्ति रूपी, ताकि जो कुछ देश काल में जो नहीं होनी चाहिए वो हो रहे हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए कहा जाए, जैसे ये बूचड़ खाने चल रहे हैं, गौ माताएं की वध की जा रही है, वो भी लाइसेंस दे रखे हैं भाई पहले से। तो इनको और थोड़ा सा रोक लगा दे, जिसमें हम सब सहमति होंगे तो हमको और बड़ी खुशी होती। तो इसके लिए भी निवेदन किया और बड़ा अच्छा लगा, आनंद लगा, जो कि हम एक क्षेत्र के वनवासी क्षेत्र के लोगों से उन्होंने अपना ये सम्मान ग्रहण किया। ये सबसे बड़ी बात रही। राम राम। ये मुकुट का महत्व इतना है कि जब आदमी शुद्ध सात्विक हो जाए, भोजन में शाकाहार ले, मादक द्रव्य का सेवन न करे, मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद ना करे, इसके बाद ये राम राम नाम लिखा करके ये राम राम नाम रूपी भक्ति का मुकुट पहना जाता है। तो इसकी ये विशेषता है मुकुट की कि जो नेत्र की दूषित तरंगे हैं, मन की जो दुर्गुण विचार हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, अहंकार है, ये जल्दी से मतलब नकारात्मक
जो ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, वो जल्दी से नजदीक नहीं आते, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये इसकी विशेषता है। बनाने की प्रक्रिया, इसमें धागे लगे हैं, और इधर का तो छोड़िए, इसमें जो राम नाम कपड़ों में जो पिरोया गया है, ये स्याही हमारे द्वारा बनाया गया है। हाँ, ये बाजार का इंक या पेंट नहीं है। और उसमें जो राम राम नाम लिखा है, भजन होता रहता है, और अन्न जल थोड़ा त्याग करके इसको बनाया जाता है। 3 दिन में लगभग निर्माण होता है। बहुत बढ़िया लगता है, हमें बहुत बड़ा आनंद लगता है। आज तक जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब से किसी प्रधानमंत्री को यह मुकुट पहनने का सौभाग्य नहीं मिला। आज ये प्रधानमंत्री पता नहीं पूर्व जन्म से कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ साधु रहे होंगे, संत रहे होंगे, या साधु संतों का इनका सानिध्य रहा होगा, तभी ये भक्ति रूपी ये मुकुट जो है उनको प्राप्त हुआ है। और इनको पहनने के बाद हमें लगता है कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी, और हम सब उनके साथ हैं। राम राम। नरेंद्र मोदी आया हमारे जिले में, शक्ति जिला जेठा गांव में, तो उनके पास में हम बैठे थे, बैठाया। कब की बात है? साल भर हो गया। जब चुनाव प्रचार में आए थे तो बोले, माता जी हम जो करते हैं वो कैसा लगता है, हमसे पूछे। तो हम बोले कि अच्छा लगते हैं। तुम्हारे कार्यकाल में तुम मंदिर बनाया है, वो मंदिर निर्माण किया, तो हमारे पूर्वज लोग 200 साल कर इंतजार करते रहे। उसको तुम्हारे हाथ में सिद्ध कर दिया, तुम्हारे कार्यकाल में। ऐसे उनको बोला। हम तो नरेंद्र मोदी बोले कि ठीक है, और बोले कि माता जी मैं देश का सेवा करते हैं, तो वो सेवा तुम्हारे दिल में अच्छा लगता है। तो हाँ, अच्छा लगता है। तुम सेवा करते हैं जनता के, हमारे दिल में अच्छा लगता है, हम खुश हैं। इसे उनको बोला। तो माता जी मैं चुनाव प्रचार में आया हूँ, तो मेरे को अब आशीर्वाद चाहना है। तो हम बोला कि तुमको हम आशीर्वाद देता है, फिर भी चुनाव में तुम जीत जाएगा, हम आशीर्वाद दे दिया। तो नरेंद्र मोदी खुश हो गए। आज अयोध्या में उनके हाथ में सफल हो गया मंदिर, और राम लला का प्राण प्रतिष्ठा भी कर लिया। हमारे को न्योता भी दिया, तो हमारे तो बड़े भजन चलते रहे, तो बड़े भजन होते रहे, तो हम उसमें नहीं जा पाया। और कुछ लोग हमारे जो है साथी लोग, 2 आदमी गए थे, वहां पहुंचे थे। अब साल भर में नरेंद्र मोदी को नहीं भेंटे थे, तो और कहीं पर आए थे तो हम नहीं पहुंचे थे। कल आया, हम सूचना पाया तो आए हैं। और उनके पास हमको कलेक्टर, एसपी, डीएसपी ने बोला कि मुकुट बनवाने के लिए। कौन बनाता है? तो बोले कि माता जी बना रहा है। माता जी बनाते हैं। हमको बोला कि माता जी तुम बना लो, तो हम बनाए थे मुकुट। 5 मुकुट बनाए हैं, लेकिन एक मुकुट उनके लिए हम बहुत परिश्रम अनजन त्याग कर हम वो मुकुट को उसको तैयार किया 4 दिन में, और लेगा मुकुट को।
तो उनके सेवक बोले कि माता जी इसको अनुमति नहीं है देने का, आप दे दीजिए। हम लोग मुख्यमंत्री है विष्णु देसाई, उनके हाथ में पहनाएगा। हम बोले नहीं देगा। अब उन लोग बहुत कोशिश किया, तो हमारे हाथ से अगर मेहमान हो जाए, उनके सिर में चढ़ जाए तो और अच्छा होगा। पता नहीं पूर्व जन्म का क्या कमाई किया है, तो 2 बार चुनाव हो गया, ये तीसरा बार है, तो उसीलिए हम दूसरे के हाथ में नहीं देगा। हमारे सोच हुआ हम दूसरे के हाथ में उनके सिर में मुकुट नहीं पहनाएगा, हमारे हाथ में हम पहनाएगा तो पहनाएगा, नहीं तो मुकुट देगा नहीं। ऐसे हम प्रण कर दिया। तो फिर राम राम की इच्छा देखो, उनके सिर में जाने थे मुकुट को, अब हम उनके लिए अन्न जल त्याग कर हम वो मुकुट को तैयार किए थे। तो इसीलिए देखो राम राम ने जहाँ पर होता है वो अच्छा होता है, हो गया, वहां पहुंच भी गया। तो नरेंद्र मोदी के बोले कि तुम्हारे लिए मुकुट लाया है, तो आने नहीं देता है, वहां रोक लिया मुख्य दरवाजा में। तो बोले कि क्यों नहीं पहनेगा भाई, हम पहनेगा, लाओ मुकुट खोज कर लाओ। नरेंद्र मोदी बोले, हंस के बोले। तो फिर वो खोज कर लेगा। फिर हम एक ओढ़नी एक मुकुट उनको पहनाया है। तो बोले नरेंद्र मोदी पहन कर अच्छा हुआ। तो हाँ ठीक, अच्छा हो गया। हमारे जो श्रद्धा है वो हमारे पूर्ण हो गया, ऐसे उनको बोला। जुटे हैं सब मंत्री लोग हैं, तो कहाँ बातचीत बनती, नहीं बना। हाँ, जितना जेठा में हम किया बातचीत उतना यहाँ पर नहीं हुआ, थोड़ा से पहना दिया और आशीर्वाद ले लिया। प्रधानमंत्री जी के लिए आप कुछ बोलना चाहें और 2 संदेश देना चाहें? अब मैं देखो तो बोले कि दरवाजा में भेंट हुआ, तो प्रवेश होते होते इतना दिन में आज भेंट हुआ है। हाँ, नरेंद्र मोदी बोले तो देखो हमको तो कोई पता नहीं देता है, कहाँ तो आते हैं कहाँ जाते हैं, तो हम पता नहीं पाते हैं, तो कैसे हम तुम्हारे से भेंट होते हैं। फिर हम यहाँ आया है, भेंट हो गया, वही बहुत हमारा आहो भाग्य है। तो बोले कि माता जी तुम्हारा शरीर स्वच्छ है। कहाँ हमारा शरीर स्वच्छ है, अच्छा है, ऐसे बोले। आपको प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं वो? हमारे देखो इतना जो हुआ प्रधानमंत्री, हम बचपन से देखते देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी देश को अच्छा चला रहा है और अच्छा लगते हैं।